मेयर को मुलाजिमों ने क्यों कहा अकबर बादशाह। 72 घंटे की दी चेतावनी। मेयर के कितने ठिकाने और कहां कहां। 400 करोड़ पीएफ घोटाले की जांच की क्यों उठी आवाज। 5 साल पुराने करोड़ों के वाहन को कंडम करने की किसने रची साजिश। जनता से सफाई के नाम से 30-30 रुपए किसके जेब में जा रहे। लाइव भारत के हर पहलू पर खास रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत में हूं आपका दोस्त सवर शुक्ला। हम आपको आज कहानी बताते हैं, निगम ऑटो की कहानी बताते हैं और कहानी बताते हैं कि ऑटो की प्रॉपर्टी की। तो ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी आप देख सकते हैं MC अमृतसर लिखा हुआ है, PB02DF नंबर है 2658, शायद 2014 या 2015 मॉडल है, लेकिन अब ये चलने के काबिल नहीं है। ये कह रहे हैं अमृतसर के मेयर करमजीत सिंह रिंटू। करमजीत सिंह रिंटू ने ऐसा कर्म किया कि उन्होंने पूरे शहर का दिल जीत लिया। स्मार्ट सिटी है, देश की 10 सबसे स्मार्ट सिटी में से एक है। लेकिन पता नहीं क्या बात है, करमजीत की रिंटू की किस्मत की बात है कि 2020 जाते जाते 31 दिसंबर को जर्नैल सिंह ढोड़ ने भरे सदन में उनको डिफ़ाल्टर कहा। डिफ़ाल्टर कहा तो 2020 में डिफ़ाल्टर कहा तो डिफ़ाल्टर किस वजह से है मैं नहीं जानता, लेकिन लाइव भारत जानता है और सबूत है, क्योंकि वो डिफ़ाल्टर है। और डिफ़ाल्टर है, वो भी कहानी हमने आपको दिखाई थी। डिफ़ाल्टर है एक ऐसी बिल्डिंग की जिसमें उनको NOC नहीं मिली। NOC पे अब हाई कोर्ट जाने की तैयारी है। जर्नैल सिंह ढोड़ ने भी अभी 2 दिन पहले लाइव भारत के साथ मौखिक तौर पर बातचीत करते हुए कहा कि मैं हाई कोर्ट जाऊँगा। उधर इन्वायरमेंट की जो मैडम रुपिंदर कौर गिल, उनकी अपील है। डिफ़ाल्टर ये साबित हो चुके हैं अटैक के कागजों में। अब इनकी कुर्सी जानी है, कुर्सी कैसे जाएगी हाई कोर्ट तय करेगा। और हाई कोर्ट में जाने की तैयारी मैं समझता हूँ वैलेंटाइन डे के पहले, यानी कि वैलेंटाइन डे के पहले। फिलहाल वैलेंटाइन की बात कर रहा हूँ तो बात कर रहा हूँ मैं यहाँ की, क्योंकि हमारे लिए हर दिन वैलेंटाइन है, क्योंकि हम देश के 10 सबसे सुंदर नगरों की हम सफाई के लिए ये वाहन प्रयोग किए जाते थे। लेकिन 5 साल में इनके जो चलाने वाले सेवक हैं, उन्होंने क्या गड़बड़ की कि ये अब चलने के काबिल नहीं है। तो हम ऑटो वर्कशॉप के प्रधान से बात करेंगे। हाँ जी, आशु नाहर जी, बताइए ये गाड़ी की कहानी बताइए और मेयर करमजीत सिंह रिंटू के जुबानी बताइए, आपको क्या क्या पता चला है दस्तावेज में। देखिए, ये दस्तावेज ना हमारे पास कल आए शाम को। हमारे ट्रक सुपरवाइज़र को उधर बुलाया गया, क्योंकि चीफ सेंट्री इंस्पेक्टर और हमारे MHO हेल्थ अफसर और निगम कमिश्नर मैडम कोमल मित्तल और मेयर के साथ कल हमारे रंजीत एवेन्यू ऑफिस में 2.5 घंटे चली मीटिंग में एक फ़ैसला लिया गया। वो फैसला लिया गया, ऐसा फैसला लिया गया जो ना शहर के हित के लिए ना मुलाजमों के हित के लिए। वो फैसला ये था भी जाने के 2015 में ये गाड़ी खरीदी। ये देखिए नए टैंप मॉडल है, ये इसका PP02 लिखा हुआ है नंबर, ये 2658 नंबर है ये DF। इन्होंने क्या किया है, ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत मेयर जो बख्शी राम अरोड़ा से मेयर से जब 2015 में उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के तहत FNDCC की मीटिंग में प्रस्ताव पास किया था, जिसमें 4.25 करोड़ रुपए की मशीनरी गुरु नगरी को समर्पित दी थी, मुलाजमों को दी थी भी शहर कंटो इंफ्रास्ट्रक्चर से ठीक करने के लिए। जो लोग हित के लिए ये 4 करोड़ रुपए की मशीनरी शहर के पैसे के जो जनता का रेवेन्यू के रूप में पैसा आता है, उस पैसे से 4 करोड़ रुपए की मशीनरी लोक हित के लिए खरीदी गई थी। कल मेयर करमजीत सिंह रिंटू ने इस पर एक मोहर लगा दी है भी ये गाड़ी नहीं चलेगी, इसके डंपर प्लेसर भी उठाकर वर्कशॉप में लाओ और जितनी भी गाड़ियां हैं इसको सारे एक लाइन में लगाकर कंडम कर दो। कंडम कर दें, ये तो कंडम की कहानी है या पैसा कमाने की ये स्क्रिप्ट है, मैं तो नहीं जानता। लेकिन हम और भी गाड़ियां दिखाएंगे। सर, हमें बताइए कि कौन कौन सी गाड़ियों की हालत भी देखती है। ये देख सकते हैं, ये कंडम हो चुकी है। मेरे करम जी ये लोग हैं, हम आपको दिखाएं। ये गाड़ी 4 करोड़ से बख्शी राम अरोड़ा, यानी कि जब BJP की अकाली की सरकार थी तब की ये गाड़ी। और ये JCB थी, उसमें 8 JCB भी खरीदी गई थी, 4 उसमें टिप्पर थे, तो साथ में उसके 2 जन के 4 गाड़ियां डंपर प्लेसर थी उसमें। उसके बाद पानी छिड़काव की मशीनें थी, गट्टा उठाने वाली मशीनें भी, जाने के काफ़ी मशीनरी थी जो उस टाइम शहर की हित के लिए, लोगों की हित के लिए 4.25 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी। तो 4.25 करोड़ मिट्टी, तो 4.25 करोड़ अगर मिट्टी होता है तो कहीं ना कहीं खरीदा जाता है। तो क्या इसमें नहीं मिट्टी करके कमीशन बनाने के चक्कर में खरीदा जा रहा है या क्या हो रहा है? ये कोई भी नहीं मिट्टी कर सकेगा। देखिए आज हमने 72 घंटे के अल्टीमेटम दे दिए इन्होंने, हमने
मेयर साहब को 72 घंटे का नोटिस हमने दे दिया है। 72 घंटे का नोटिस मेयर साहब को दे दिया है। हमने मानयोग हाई कोर्ट की भी तैयारी कर ली है। अच्छा, ये हमारी शहर की जत्थेबंदियां जितनी भी हैं, एक माननीय हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल जारी करने जा रहे हैं। अच्छा, मुलाजिमों का पीएफ नहीं कटता है, पीएफ नहीं मिलती ना। देखिए सबसे बड़ा हमारा तो यही अगर मेयर साहब ने कोई कार्रवाई करनी है मुलाजमों की हित के लिए, लोगों के हित के लिए, तो ये पीएफ का घोटाला बाहर निकाले। जो 400 करोड़ रुपए का घोटाला है, ये मुलाजमों का पैसा है जो आज तक मुलाजमों के अकाउंट में नहीं पड़ा। 400 का घोटाला। हाँ जी, ये बड़ा घोटाला है। कितने साल ये कॉर्पोरेशन की बड़ी सुर्खी है। जो ये घोटाला हुआ था ना मुलाजमों के पीएफ के साथ, कब हुआ था, कितने साल हो गए? ये इसको 2018 में हुआ था। 2018 में जो मैडम ने किया था उसके ऊपर मैडम के ऊपर एफआईआर दर्ज भी हो। मैडम आज भी जेल में है और जो अधिकारी थे, जिसके अधिकारियों के साइन हुए थे, वो आज भी दफ्तर ड्यूटी कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। 400 करोड़ का घोटाला और मेयर ने आज तक और यहाँ की जो नहीं की है यहाँ पे कोई काम, तो हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं और भी कंडम वाहन दिखाते हैं। कुल मिला के 4.5 करोड़ रुपए का ये जो नुकसान है, नुकसान ही है क्योंकि अभी चलती हालत में है। फिलहाल आज यहाँ पे मुलाजिमों ने चेतावनी दी है 72 घंटे की। हम और भी चलते हैं। और आशु जी ये बताइएगा कि आज मुलाजिमों इतने इकट्ठे हुए हैं, रोष है, और क्या करना चाहेंगे आप? क्या करना कुछ नहीं चाहेंगे। जितनी भी गाड़ियां मेयर साहब ने बंद की हैं ना, जितनी भी गाड़ियां मेयर साहब ने बंद की, कितनी बंद की हैं? कम से कम मेरे ख्याल 30-35 गाड़ियां बंद हुई हैं। वो जाकर हमने मेयर साहब की कोठी के बाहर लगा देने। हमारा 72 घंटे का नोटिस जब खत्म होगा, उधर ही टेंट लगाएंगे, उधर ही किसान मोर्चे की तरह शांतिपूर्वक मेयर साहब की कोठी के बाहर बैठेंगे और 26 जनवरी का झंडा, अपने देश प्रेमी होने का हक भी उधर अदा करेंगे। झंडा भी मेयर साहब की कोठी के बाहर चढ़ाएंगे हम। अच्छा, ये बताइए, वो तो बात है आप चढ़ाएं, पर सबसे बड़ी बात ये बताइएगा कि मशीनरी चलती है और 4 साल में कंडम कर दी जाए, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा खेल है। ये बड़ा खेल है। ये अभी देख सकते हैं, ये कंडम का जो जी कितना 15-20 लाख रुपए का ये ट्रक है, जनता के पैसे से खरीदा हुआ है। 4 साल में कैसे कंडम कोई कर सकता है? देखिए 4 साल में मेयर की कोई या किसी लीडर की गाड़ी होती है, कंडम हो जाती है। मैं ये सबसे बड़ा आपको सवाल बोलना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। लाइव चल रहा है, दुनिया देख रही है, पूरा पंजाब देख रहा है, हिंदुस्तान देख रहा है। वो मैं ये बात बताना चाहता हूँ। देखिए आगे भी एक सॉलिड बेस मैनेजमेंट कमेटी काम करती है अमृतसर नगर निगम में। मेयर साहब ने उनके ऊपर कौन सी टीम लगाई हुई है? उनके ही आदमी कूड़ा उठाते हैं, उनके ही आदमी कंडे पर कूड़ा तोलते हैं, उनके ही आदमी कूड़ा फेंकते हैं, उनके ही आदमी कोई चेक करते हैं। बाहर से कोई डिपार्टमेंट का आदमी लगाया, कोई टीम बनाई है मेयर साहब? अच्छा, चलो आज बहुत बड़ा सवाल, ये जो टीटी करके हारन बजा के सुबह गाड़ी आती है, इसी गाड़ियों की बात कर रहे हैं। ये 2-2 हाथ से लूट रहे हैं। एक तरफ से ये जो टीटी वाली गाड़ी घूमती है ना, सॉलिड बेस जो मैनेजमेंट कमेटी जो इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के तहत मेयर साहब ने रखा हुआ है, वो सबसे पहले 30 रुपये लोगों की बिल उतारते, मारते भी 30 रुपए दो, आपका कूड़ा उठा रहे हैं। तो ये क्यों? ये सरकारी फीस है। उधर से कम 2-2.5 करोड़ रुपए तो कॉर्पोरेशन उनको दे रही है। ये दोनों हाथों से माया लूट रहे हैं कंपनी वाले। क्यों? अच्छा, आप बिल्कुल पूरे अमृतसर की सफाई व्यवस्था जो सरकारी है, जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, उनके आप कम से कम प्रधान है, बिट्टा जी प्रधान है, तो इन प्रधानों के दिमाग में ये बात आई है कि ये पैसा कमाने का, ये पैसा 30 इकट्ठा होता है तो नेताओं के जेब में जाता है। देखिए नेता तो घर तो जाते नहीं, घर तो जाते अधिकारी। ये अधिकारियों की जेब में जा रहा है। ये मेयर साहब को पूछना चाहिए भी, मेयर साहब एक तरफ से जनता से वो लूट खसूट कर रहे हैं 30 रुपए के नाम पर, एक तरफ आप 2.5 करोड़ रुपया उनको हर महीने हम दे रहे हैं कॉर्पोरेशन को। मुलाजमों का पीएफ खाली पड़ा हुआ है, मुलाजमों को कितने पेंडिंग ड्यू पड़े हुए हैं, वो क्यों नहीं दे रहे? इतने 2-2 हत्थों से 2-2 गले, निगम के गले से 2-2 हत्थों से ऐसे पैसा उठा रहे। जनता का पैसा क्यों उठाया जा रहा है? बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है, निगम के यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी के सेवक हैं, यहाँ पे वो बात कर रहे थे। और ये ट्रक हम आते हैं और कंडीशन हम आपको बताते हैं कि ये कागजों में इसको कंडम करने की तैयारी है और इसके लिए बैठक भी हो गई है, मोहर भी लग गई है, फरमान भी जारी हो गया है। और ये फरमान जारी हुआ है नगर निगम की तरफ से। और नगर निगम के मेयर करमजीत सिंह रिंटू, यहाँ की जो कमिश्नर कोमल मित्तल और आला अधिकारियों की बैठक होती है और बैठक में निर्णय लिया जाता है कि 25 से ज़्यादा वाहन बंद कर दिए जाएँ। और ये वाहन अभी चालू हालत में है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भारी गिनती में आशुनार यहाँ पर। यह बताइए मुलाजिम की तरफ से आप क्या आपकी मांगे हैं इसमें, बताइएगा जी। देखिए मुलाजमों की ये कम से कम मुलाजमों की इसमें 15 से 20 मांगे हैं। इसमें सबसे बड़ी ये भी बात है, ये देखिए हमारे मानयोग मेयर सरदार करमजीत सिंह रिंटू जी के पास, देखिए सफर साहब
मानयोग मेयर सरदार करमजीत सिंह रिंटू जी के पास हमारी कमिश्नर, निगम कमिश्नर मैडम कोमल मित्तल IAS ऑफिसर हैं, उनकी कोठी पर भी मेयर साहब का कब्जा है। मेयर साहब का कब्जा और कमिश्नर की कोठी, कौन सी कोठी की बात कर रहे हैं? वो हमारी जो कंपनी बाग के सामने जो मैडम की कोठी थी ना, आजकल उधर मेयर साहब रह रहे हैं। बड़ा खुलासा लाइव भारत पर। और जी एक और सुनिए, ये इनकी दूसरी कोठी मेयर साहब ने कॉरपोरेशन की जो हमारी रानी के बाग में 1 नंबर कोठी है वो भी मेयर साहब के पास है। हमारा जो रंजीत एवेन्यू चौक में जाने के जो हमारा प्रेस, वहाँ पर हमारा सर्किट हाउस है, वो भी हमारे मेयर साहब के पास है। उधर कंपनी बाग में पनोरमा, वो भी हमारे मेयर साहब के पास हैं। अरे मेयर साहब हो गए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह हो गए? लिखा है कैप्टन अमरिंदर सिंह की तर्ज पर, ये लिखा कैप्टन अमरिंदर सिंह की तर्ज पर इतने आशियाना। हमने अपने प्रेस नोट में ये लिखा है भी ये मानयोग करमजीत सिंह रिंटू मेयर है या अकबर बादशाह, ये लिखा। अकबर बादशाह, बहुत बड़ी उपाधि थी अकबर बादशाह। सभी जिधर भी जमीन पर इनका ध्यान जाता है वो बोलते हैं हमारी है। अच्छा, वो तो बोलते हैं हमारी है, पर नीलामी क्यों तैयारी है ये वाहनों की? ये सवाल आप मेयर साहब से पूछिए, हम तो काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कंडम वाहन होते हैं, कंडम वाहन है, उनकी लिस्ट तो बाकायदा जाती होगी, बस चलते चलते वाहनों का कंडम। सबसे बड़ी ये खुलासे की बात है भी किसी तरह के कोई ऑर्डर नहीं है। मेयर साहब ने वर्बली मीटिंग की, वर्बली ऑर्डर जारी कर दी, इतनी गाड़ियां बंद कर दो, जिसको मुलाजमों ने रिस्पेक्ट नहीं किया। हमने बोला अपने अधिकारियों और मेयर कमिश्नर साहब को हमने बोला, और हमारे हेल्थ अफसर साहब को भी हमने बोला है अगर गाड़ियाँ कोई बंद करनी है तो हमें रिटर्न में दो ऑर्डर, हमने ऐसे गाड़ियाँ बंद नहीं करनी। अगर ऐसे गाड़ियाँ बंद करेंगे, ऐसे गाड़ी जितनी भी गाड़ियां बंद होगी वो जाकर मानयोग मेयर साहब की कोठी के बाहर घेराव करेंगे। तो हम आपको दिखा दें, आप देख सकते हैं लाइव तस्वीर है। यहाँ पे मुलाजिम एकता है और मुलाजिम एकता चलिए अब 72 घंटे का टाइम इन्होंने हमने दे दिए। देखिए ये सबसे पहले प्रेस नोट जारी किया जाने के, ये 72 घंटे का नोटिस हमने मानयोग मुख्यमंत्री साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को दिया है। उसके बाद हमने ये लोकल बॉडी मंत्री साहब को इसका एक नोट भेजा है। उसके बाद हमने नोट इनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब, 800 सफाई सेवक की भर्ती जाने एक तरफ तो ये 800 सफाई सेवक है ना, जो इसका हर सभी हाउस में मता पास हुआ, इसका खर्चा हाउस में इधर उधर खर्च रहे हैं, जिसका हर साल रोज खर्चा निकलता है हाउस में, ये कहाँ जा रहा है? मुलाजमों की भर्ती हुई नहीं। अच्छा, 400 करोड़ का घोटाला, उसमें भी PF घोटाला वो भी है। हाँ, उसके तरफ जिन्होंने कोरोना काल में काम किया था, जो मुलाजमों ने स्प्रे किया, जो सफाई की, उनको भी निकाल दिया। उनकी लड़ाई भी अब हमारी यूनियन लड़ेगी, वो भी ड्यूटी पर रखे जाएंगे। तो बड़े बड़े खुलासे लाइव भारत पर आज किए गए हैं, और यहाँ निगम के खिलाफ और करमजीत सिंह रिंटू के खिलाफ और वहाँ के नगर निगम के खिलाफ। तो ये थी लाइव भारत की लाइव तस्वीरें। अब देख रहे थे मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला को। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम विनोद कुमार बिट्टा, सफाई मजदूर यूनियन का इंटक का प्रधान कारपोरेशन। अज दी जड़ी मीटिंग हुई आ, बड़ी हंगामी मीटिंग हुई है ड्राइवरों की, जिहदे विच सानू भी सद्दिया गया उन्होंने, जिहदे विच मेयर साहब ने ते मैडम कोमल मित्तल जी ने इन्होंने यकदम गड्डियां इन्हां दियां बंद कर दित्तियां। जिहड़ियां इन्होंने कहा भी कंडम आ भी ते डेंट कट के चीफ साइंटिस्ट डेंट कट्टणगे तो फिर इन्हों जिहड़ा तेल तूल पाया जाएगा, जिहड़ा अज तक इतिहास च कदी होया ही नहीं। कारपोरेशन हुण बड़ियां कमेटियां सी हैगियां, उदों भी नहीं सी हैगा, उदों भी जूना वाले डेंट कट्टदे सी ते कारपोरेशन दीयां गड्डियां जिहड़ियां हैल्थ दीयां गड्डियां उन्हां नूं उदां ही तेल पैंदा है। ये जिहड़ा बड़ा रोस इन्हां दे विच पाया गया, जिन्हां नूं हत्थल करके रखता। इन्हां ने मशीनरी कंडम करनी सी ते जरूर करदे और नवीं मशीनरी लिया के दिंदे। जे नवीं मशीनरी आंदी आ, वो 3 के 4 गड्डियां आईयां जिहड़ियां सीवर खोल दियां ते कुछ जिहड़ियां मशीनां आईयां दूसरियां जिहड़ियां इन्हां ने अपना पंप दे विचों तेल पैंदा कारपोरेशन दे पंप दे विचों ते दित्तियां ठेके ते होईयां। दसो जे ठेके ते तुसीं दित्तियां, दूसरी गल जिहड़ियां कंपनियां जिहड़ियां रखियां इन्हां ने 2004 तो चलियां दियां कंपनियां, ते उस तो बाद इन्हां ने जिहड़ा कच्चे बंदियां दा और EPF कटदे ने, वो अज तक पक्के बंदे हो गए ने, और अज तक किते पता नहीं लगन दिया दा भी कित्थे खाते च किहड़े खाते च जमा पा इन्हां ने कीता गया। इस करके असीं सारियां मंगियां जायज़ रखियां, ये जायज़ पक्खा रखणगे ते
ठीक रहणगे। असीं दे रहे अज वरवरे दा दिन हैगा गुरपुरब महाराज दा। असीं नहीं चाहते भी अज शहर दे विच खलारा एट ए टाइम असीं भी पाइए। असीं फिर इन्हां नूं मौका दिंदे आ 72 घंटे का नोटिस देवांगे कल, जिहदे विच अपणियां मंगां दा प्रसार रखांगे। जे मंगां मान लैणगे ठीक है, नहीं तो 72 घंटे की अनसमय तो हड़ताल करांगे। और इहदे जिम्मेवार होणगे मेयर कमिश्नर या शहर के MLA। बेऔलाद जोड़िਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਮੈਡੀਕੋਮ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੈਂਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। गर्भ का ना ठहरना जिहियां बीमारियां का शर्ती इलाज। से लेके 16% तक जो नई जनरेशन के कपल्स हैं वो इनफर्टाइल हैं, क्योंकि उनका खाना पीना रहन सहन इनएक्टिव लाइफस्टाइल इसमें बड़ा रोल प्ले करता है। और बेसिकली आज की डेट में 50 से 60% लोग जो माँ बाप नहीं बन पा रहे वो सिर्फ इसी वजह से हैं कि उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है इनएक्टिव खान पान की वजह से स्पर्म्स काउंटिंग की कमी होना। निराश हो चुके जोड़े एक बार जरूर संपर्क कर मैडिकॉम आयुर्वेदिक सेंटर अमृतसर।